आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। जब से केंद्र सरकार ने उस पर कमेटी गठित की है, तब से राजनीति दो हिस्सों में बंट गई है। कानपुर की जनता की राय इस मुद्दे पर क्या है, आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक देश एक चुनाव को लेकर बहुत ही चर्चा चल रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं कानपुर में। कानपुर की जनता से राय लेते हैं कि क्या है इनकी राय। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग, महिलाएं व युवा यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम इनसे राय लेते हैं कि क्या राय है इनकी। एक चुनाव को लेकर क्या राय है? मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन है मोदी जी का। अगर ये हो जाता है तो हमारी कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है बार बार इलेक्शंस होने में कि तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें वोटर्स को होगा, क्योंकि होता क्या है, जो चुनाव लिस्ट बनती है हर बार अलग अलग बनती है। उससे क्या होता है, किसी का नाम कट जाता है और किसी का रह जाता है। तो जब वो वोट डालने जाते हैं उनको लगता है हमारा नाम तो लिस्ट में है, लेकिन अगर जैसे अभी नगर निगम के चुनाव हुए, आधों लोगों के नाम गायब हो गए और उनको था कि हमारा नाम तो है तो हम क्यों नहीं वोट दे सकते। तो अगर ये पॉलिसी आ जाएगी कि सबके एक ही लिस्ट में सबका नाम होगा, तो जो वोट डालने आते हैं तो उन कम से कम वोट डाल तो सकेंगे अपना। उनको इधर उधर भटकना तो नहीं पड़ेगा, बार बार चेक तो नहीं करना पड़ेगा कि हमारा नाम है लिस्ट में कि नहीं है। और एक बार चुनाव होगा, उन्हें भी पता है हमारा नाम है, जाएंगे वोट डालेंगे। तो जो वोट परसेंटेज हमारा नीचे आ रहा है वो हमारा ऊपर जाएगा। तो इसलिए बहुत सही है ये होना। सर, आपका क्या नाम है? श्रीकांत दीक्षित। एक वोट एक चुनाव को लेकर क्या राय है? ऐसा है, एक वोट एक चुनाव से बहुत सारी चीज़ों का फायदा होगा। एक तो जब एक चुनाव होगा तो पैसे की बचत होगी, जो कई चुनावों में अलग अलग पैसे खर्चे होते हैं। दूसरा जो है, समय की बचत होगी। पूरे 5 साल चुनाव ही लगा रहता है। राजनीतिक दल हो, व्यक्ति हो, संगठन हो, समाज हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, सब पूरे 5 साल चुनाव लड़ाते रहते हैं। कई लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, पूरे 5 साल चुनाव होते हैं। इसलिए ये जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चुनाव एक उसकी बात की है देश की, उससे समय, पैसा, लोगों के बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा और अपराध भी कम होगा, घटनाएं कम होगी, मारपीट कम होगी, हिंसा कम होगी, माफियाओं का माफियागिरी कम होगी। एक वोट एक चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? मैं द्वारका नाथ सिंह। बहुत अच्छा निर्णय है। अभी जो हमारी सरकार ने ये कमेटी गठित की है, पूर्व महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी उस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इस पे मंथन चल रहा है कि एक राष्ट्र में एक बार चुनाव पूरे साथ में। हम लोग अभी देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से हर बार हम लोग पूरे वर्ष भर पूरे चुनाव मोड में ही रहते हैं। आज कुछ 2 राज्यों का आज है, 2 राज्यों का आगे होगा। जब चुनाव होता है तो सबसे पहले आती है, एक लंबा गैप होता है, 2 महीने तक चलता है। कोई बड़ा राज्य है 3 महीने तक चलता है, 1 महीने तक चलता है। जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है उस दिन ही आचार संहिता लागू हो जाती है और हमारे सारे विकास कार्य, नई योजनाएं सारी उस समय रोक दी जाती हैं। जब एक राष्ट्र के साथ में सारे राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे तो उससे ये होगा कि जो भी एक बार हमारे मतदाता हैं वोट डाल देंगे। कितनी पैसे की बचत होगी आप देखिए। केवल एक मशीन का ही तो अंतर आएगा। ईवीएम जो है, जो यहाँ पे हमारी एक केंद्र की लोकसभा के लिए लगेगी, एक विधानसभा के लिए लगेगी। मैन पावर हमारा उतना ही लगेगा, उतना ही मूवमेंट हमको हर बार कराना पड़ता है। और इसमें देखिए अभी क्या होता है, इस पे भी रोक होनी चाहिए कि 2-2, 3-3 स्थानों से प्रत्याशी जो है नामांकन करके चुनाव लड़ लेते हैं। एक जगह से जीतते हैं, कई बार दोनों जगह से जीत जाते हैं। 2 जगह से जीत जाते हैं, दोनों में से एक को रखते हैं, एक को छोड़ देते हैं, उसका फिर चुनाव कराना पड़ता है। मतलब ये पैसा कहाँ से? पैसा तो टैक्स पेयर जनता का ही होता है। उसका दुरुपयोग रोकने के लिए बहुत अच्छा कदम है और मुझको पूरा विश्वास है कि पूरी लोकसभा में जो इसका बिल लाया जाएगा पूर्ण सहमत बनेगी। विपक्ष जो है वो भी इसमें सहमत देगा और एक राष्ट्र में एक साथ चुनाव होगा। एक वोट एक चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा निर्णय है और सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा निर्णय लेने की कोशिश की। अब आगे क्या होगा ये तो मोदी जी और उनकी टीम जानेगी।
और आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने जनता के बीच में ये सब सवाल आप पूछ रहे हैं, जनता की राय जान रहे हैं, क्योंकि मीडिया को समाज का आईना कहा जाता है और आप लोग हम लोग लिए आईना है। आप ये सब खबरें जब ऊपर दिखाएंगे तो वास्तव में संदेश जाएगा कि एक देश एक चुनाव क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जो विपक्षी पार्टियों का धूर्त लोगों का जो गठबंधन बना, उन्होंने अपना नाम रख दिया इंडिया। दुर्भाग्यवश से इंडिया नाम नहीं होना चाहिए, रख लिया कोई बात नहीं, लेकिन एक देश एक चुनाव के नाते हम लोग ये करेंगे कि जो देश का बजट है वो बजट एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की कैंटीन पर बदमाशों ने अवैध चौथ वसूली को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दे दिया है। वहीं फायरिंग के दौरान मची भगदड़ में एक महिला घायल हो गई है, जिसको उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी करा दिया गया है, जहां उसका इलाज लगातार जारी है। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए, तो वही घटना को अंजाम देने के बाद अवैध हथियारों को लहराते हुए बदमाश भी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सिविल लाइन क्षेत्र में मेडिकल के वार्ड नंबर 11 के सामने स्थित कैंटीन पर लेन देन के विवाद में हुई फायरिंग की सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर जांच से कैंटीन का काउंटर टूटा हुआ पाया गया। कैंटीन मालिक की तहरीर पर थाना सिविल लाइन में आरोपियों के विरुद्ध उचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी एवं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो 2 टीमों का गठन किया गया है। तकरीबन 6:45 बजे करीब ये लोग आए थे और भाई को पूछ रहे थे, वो मौजूद नहीं थे, तो उसके बाद कह गए कि फ़ोन पर बात कर लें। बात ना करने पर ये लोग फ़ोन पर धमकियां देने लगे और उसमें चौथ मांग रहे थे कि इसमें इतने रुपये 50,000 रुपये महीना चाहिए तब ये कैंटीन चलेगी, वरना कैंटीन नहीं चलने देंगे। 10 बजे करीब 7-8 लोग नए हथियारों के यहाँ आए और आते ही बोले पैसे नहीं दोगे तो कैंटीन बंद कर दो, और आते ही सीधी फायरिंग करने लगे, जिसमें लेबर और मैं सभी लोगों ने छुपकर अपनी जान बचाई। तोड़फोड़ करी। तोड़फोड़ करने के बाद यहाँ काउंटर पर मौजूद तकरीबन 10,000 रुपये कैश ये लोग ले गए। इससे पूर्व में भी रमज़ानों में घटना हो चुकी है। जो हिस्ट्री शीटर एक फैसल मुस्तफ़ा है, उसने जब मारपीट की थी, उसी के भेजे हुए ये लोग हैं। उसी में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए ये घटना दोबारा घटित हुई है। घटना ये जो है अदनान गोल्डन का मेरे पास करीब 4 बजे फ़ोन आया कि तुमसे बात करनी है, कैंटीन आओ। तो मैंने उससे मालूम किया कि भाई तुझे ये नंबर कहाँ से मिला। ये नंबर को छोड़ो, तुमसे बात करनी है। उनका किस बारे में बात करनी है? बोला आओ मिल के बैठ के बात हो जाएगी। मैंने कहा मैं अभी बाहर हूँ, मैं 9 बजे तक पहुँचूँगा, 9 बजे बात कर लूँगा। मैं 9 बजे यहाँ आ गया कैंटीन पर, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं था। मैं अंदर बैठा था हॉल में, अपना हिसाब किताब देख रहा था। ये लोग आए 10 बजे के करीब, आते ही डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में मेरा भाई और मेरा भतीजा बाल बचे। स्ट्रेट फायरिंग की थी, ना कि कोई भी फायर हवा में किया हो। उसके बाद किसी तरह बचा के हम लोग अंदर हॉल में चले गए सब। और मुझे तो ये लगता है ये फैसल मुस्तफ़ा के ही आदमी थे, उसी ने ये भेजे हैं, क्योंकि वो ये कैंटीन का टेंडर लेना चाहता है कि हम डर के धमकी से जो है। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार मामा भांजी को टक्कर मार दी है, जिसमें 19 वर्षीय युवती की मौके पर ही मौत हो गई है। दरअसल ये घटना तब होती है जब युवक अपनी भांजी को स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर वापस ले जा रहा होता है, तभी यह हादसा हो जाता है। टक्कर के बाद ट्रक भी सड़क किनारे खाई में जा गिरता है और उसका ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी और हादसे में हुई युवती की मौत के बाद परिजनों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग भी की है। ये घंटरबाग पे अपने मामा जी के रहती थी लड़की खुशबू। अभी इसका मामा या पॉलिटेक्निक में नंबर आ गया था। आज इसका जो मामा है डॉक्टर सत्यप्रकाश, जो बालाजी मेडिकल स्टोर चलाता है घंटरबाग पर, वो इसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्लास आए हुए थे। रास्ते में ट्रक ने उन्हें कुचल दिया है। वो ऑन स्पॉट लड़की खत्म हो गई है दौड़ते वक्त क्लास नहर पर, और वो घायल है। तो लगभग लड़की की उम्र कितनी होगी? लड़की की उम्र लगभग 19 साल रही है, 18-19 साल। ट्रक चालक को पकड़कर कोई ट्रक चालक तो भाग गया यहाँ से, लेकिन ट्रक पलट गया तो गाड़ी नंबर है। किस जगह की घटना है ये? घंटरबाग एगलास नहर। क्या नाम है आपका? अर्जुन।
खबर अलीगढ़ के कस्बे अतरौली के रामघाट रोड स्थित ग्राम कखेतर की है, जहां बाइक और ट्रक में आमने सामने से जोरदार भिड़ंत में 26 वर्षीय युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक अतरौली के मोहल्ला टेढ़ा नीम का 26 वर्षीय युवक अपनी बड़ी बहन को ससुराल छोड़ने गया था और देर रात तकरीबन 10 बजे अपने घर अतरौली आ रहा था, जिस बीच तेज रफ्तार ट्रक से उसकी भिड़ंत हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को भी सूचना दी है। वही बताया जा रहा है कि मृतक की शादी 4 महीने पहले हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर अब परिजनों को भी सौंप दिया है। जिला अलीगढ़। भैया मैं अवगत कराई, ये जो यहाँ हादसा हुआ मोहल्ला टेढ़ा नीम में, कौन था ये आपका? ये हमारे मित्र थे, हमारे यहाँ पर बैठे थे। शाम 5:45 बजे करीब ये दुकान पे भी गए थे, हमसे मुलाकात भी करी थी। ये हादसा कैसे हुआ? ये घटना कैसी? हादसा ये अपनी सिस्टर को छोड़ने गए थे नरौरा, लौटते में हुआ है ट्रक से। ये समय क्या रहा होगा उसमें? ऐसा समय 10 सवा 10 बजे का है। ये भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोईलाल वर्मा है। कहाँ के रहने वाले? मेरा गाँव जखेरा है, तहसील के पास। अच्छा, तो यहाँ ये घटना हुई है मोहल्ला टेढ़ा नीम में, ये कौन था आपका? ये हमारे दुकान के स्टाफ लगता है भाई, शादी की छोड़ा है। ये कैसे हादसा हुआ उनके साथ? ये अपनी बहन को छोड़ करके आ रही थी नरौरा, रास्ते में आते में एक ट्रक से टकरा के ट्रक से आमने सामने एक्सीडेंट हुआ है। ये मेरे को पता नहीं है, वैसे कि आमने सामने हुआ है, साइड में हुआ है। खबर हरदोई से है, जहां हापुड़ में हुए वकीलों की हत्या और उत्पीड़न के विरोध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्णय एवं निर्देश पर हरदोई बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं ने 4 सितंबर से 6 सितंबर तक संपूर्ण न्यायिक कार्य का बहिष्कार किए जाने का फैसला किया है। इसी के विरोध में बार अध्यक्ष उदयवीर सिंह भदौरिया के नेतृत्व में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में ये मांग की गई कि हापुड़ कांड के सभी दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दिया गया है, क्या आप लोग आज उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के द्वारा इलाहाबाद में 3/9/2023 को बैठक में हापुड़ के प्रकरण पर जो निर्णय लिया गया कि अधिवक्ताओं के साथ हापुड़ में जो बर्बरतापूर्ण ढंग से पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, उसमें अनेकानेक अधिवक्ता भाई और बहनें घायल हुई हैं, वो भर्ती हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, दोषी पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं किया गया है और अन्यत्र शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हुए लखनऊ या अन्य जिलों में जहां भी अधिकारियों ने, पुलिस विभाग ने हमारे अधिवक्ता साथियों और बहनों पे लाठीचार्ज किया है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और उनके जो अधिवक्ताओं के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है उनको वापस नहीं लिया गया है। ये हमारी मांगे जो है उत्तर प्रदेश शासन तत्काल पूर्ण करे। हम सब लोग इन बातों को लेकर के हड़ताल पे हैं और झूठे मुकदमे जो है एक्सपंज किए जाए। गोलीकांड की सनसनीखेज वारदात का मामला औरैया जनपद के दिव्यापुर थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ दबंगों की दबंगई एक बार फिर सामने आई है। जहां अपने पड़ोसियों से परेशान युवक पुलिस के पास शिकायत लेकर गया था कि पुलिस चौकी में शिकायत करने के बाद घर लौट रहे पति पत्नी को गोली मारकर दबंगों ने घायल कर दिया, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत के चलते डॉक्टरों ने पति पत्नी को रेफर भी कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी बाइक और तमंचा लेकर घटनास्थल से फरार हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम भी गठित कर दी है। दरअसल घायल ने बताया कि आरोपियों के पिता हमारे घर के बगल में किराए पर मकान लिए हुए थे और आरोपी उसके घर पर आते जाते थे। आरोपियों के आने जाने से परेशान पीड़ित ने कई बार रोक टोक भी की, जिस पर आरोपियों ने पीड़ित को धमकी देते हुए कहा कि तुम्हें देख लेंगे, जिसके बाद यह पूरा गोलीकांड हुआ। एवं कुसुमा देवी ने कुछ देर पूर्व एक सूचना दी थी कि वो जहाँ पे वसुंधरा गांव में रहते हैं, थाना दिव्यापुर के एनटीपीसी चौकी क्षेत्र में पड़ता है, उसमें एक हफ्ता पूर्व कुछ लोग इसमें जो लोग लहोकर गांव से यहाँ आकर रहने लगे हैं। इन्होंने शिकायत की कि इनका संबंध कुछ अपराधियों से है और वो वहाँ पे विरोध कर रहे हैं, तो उनको धमकाया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल चौकी इंचार्ज और जो चौकी की चीता है वो तुरंत मौके पर पहुंची। इसी दौरान ये जो अभियुक्त बताए गए हैं, सोनू वाल्मीकि और ऋषभ यादव, ये दोनों पूर्व में चोरी की घटनाएं कारित कर चुके हैं। इनको पुलिस तलाश रही थी, इनके घरों पर लगातार दबिश दी जा रही थी, तो इनके परिवार वाले छोड़कर ये वसुंधरा में जाकर रहने लगे, जिस कारण लोगों ने विरोध किया। इसी की सूचना आज मिली थी
पुलिस के पहुंचते के साथ ही इन लोगों ने फायर करी और सुरजीत सिंह के बट से मारकर ये भागने लगे। जो चीता मोबाइल ने इसको दौड़ाया तो तुरंत ये गाड़ी छोड़कर गिराकर और तमंचा फेंक कर ये जंगल में। दबंगई का ताजा मामला अमरोहा जनपद के थाना सैद नगली इलाके के कस्बा उझारी से सामने आया, जहां एक दबंग ने जबरन घर में घुसकर कब्जा कर लिया है। पीड़ित ने बताया कि उसके पुश्तैनी मकान को दबंग ने जबरन हथिया लिया है और घर में घुसकर मारपीट भी की, जिससे परेशान पीड़ित ने थाने में शिकायत की तो कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे पीड़ित एसपी दफ्तर में अपनी गुहार लेकर गया। पीड़ित ने बताया कि उसके पुरखों का पुश्तैनी 500 गज का मकान है, जिसमें उसका परिवार रहता है, लेकिन दबंग फर्जी कागजों के दम पर वो हथियाना चाहते हैं। पीड़ित ने यह भी बताया कि पुलिस भी दबंग के कहने पर ही चलती है, जिसके बाद एसपी ने तुरंत निष्पक्ष कार्रवाई का निर्देश दिया है। यहाँ इसलिए आए, हमारा घर है, इस पर जो है जबरन कब्जा कर रहा है आस मोहम्मद, वल अब्दुलरहमान और शाहिद और पुत्र अख्तर, ये सब अपने फैमिली के साथ आया। 30-40 लोग थे, घर में घुसे, हमारे सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया, घर में कब्जा कर लिया। हाँ, गाड़ी तोड़ी इन्होंने, हमारी कैमरे तोड़े और जो सारी जो है जो भी घटना की जो जानकारी है सब वो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। तो घर में 9 कैमरे लग रहे हैं, 4 कैमरे तोड़ दिए जो मेन कैमरे हैं हमारे, और घर में घुस के मारपीट की हमारी ये आस मोहम्मद एक जो है चीटर किस्म का आदमी है। इसके बाद जो ना ये लोगों को परेशान करके पैसे लेता है, हमसे भी पैसे मांग रहा है, पैसे दे दो पैसे दे दो। तो क्या तुम्हारा विवाद क्या होता है? वो ये ज़मीन का विवाद है हमारा, एक इस पर फर्जी पेपर है, पता नहीं कब के 150 साल पुराने, उसको लेके चल रहा है। हमारे पास हाउस टैक्स की रसीद है, हमारे चाचा का बैनामा है, हमारी दादी की वसीयत है, बिल सारे हमारे जो अब उसका टंकी का बिल है, बिजली के बिल है। हाँ, पुश्तैनी ज़मीन है मेरी। कौशाम्बी से एक अतरंगी चोरी का मामला सामने आया। महेवा घाट थाना क्षेत्र के कुम्हैयावा बाजार के रहने वाला 27 वर्षीय युवक पूरे सावन अपनी शादी कराने के लिए भगवान शिव से मन्नत मांगता रहा। हर दिन वो पूरे विधि विधान से शिवलिंग की पूजा अर्चना करता रहा, लेकिन जब पूरा सावन का महीना बीत गया और उसकी मन्नत पूरी नहीं हुई तो इससे आहत होकर युवक ने शिवलिंग को ही चुरा लिया। उसने शिवलिंग को मंदिर के बाहर बांस और पत्तों की मदद से ढककर छिपा दिया। गाँव के कुछ लोग जब सुबह मंदिर पहुंचे तो शिवलिंग गायब देखकर उनके होश ही उड़ गए। पुजारी की सूचना पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, तब इस पूरे वाकये का खुलासा हुआ। थाना महेवा घाट को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मंदिर से शिवलिंग की चोरी हो गई है। तत्काल पुलिस फोर्स और फील्ड यूनिट मौके पर गई थी, मुकदमा पंजीकृत किया गया है, अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। जो चोरी हुआ जो शिवलिंग थे उनको बरामद कर लिया गया है और अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई संपन्न की जा रही है। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि सावन के महीने में मनोकामना पूरी न होने पर युवक ने चोरी की थी। हाँ, उसकी जांच चल रही है, जो भी प्रकाश में आएंगी चीज़ें आपको अवगत कराया जाएगा। अभी अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया है और शिवलिंग की बरामदगी हो गई है और आगे आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर कुशीनगर से है, जहां हाटा कोतवाली क्षेत्र के सुकरौली नगर पंचायत के मेन बाजार पर एक ढाबा संचालक के घर पर चोरी किए जाने का मामला सामने आया, जिसमें नकदी समेत लगभग 5 लाख के जेवर पर चोरों ने हाथ साफ किया। इस दौरान ढाबा मालिक ने बताया कि ये घटना तब हुई जब वो और उसका भाई ढाबे पर थे और परिवार की महिलाएं मायके राखी बांधने गई थी। ढाबा मालिक के मुताबिक ये घटना रात 11 बजे की बताई गई है। क्या क्या गायब हुआ है, कै बजे घटना है? ये घटना है 12 बजे के पहले से घटना है और इसमें गहना और पैसा गायब हुआ है। लगभग कितने का होगा? गहना कम से कम 5 लाख का गहना है और नगद कैश 50,000 रुपया। खबर रायबरेली से है, जहां डलमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत घुरवारा कब्जे पर देर रात गश्त में चेकिंग के दौरान घुरवारा चौकी इंचार्ज को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल देर रात्रि घुरवारा चौकी प्रभारी गश्त करके वापस लौट रहे थे, तभी घुरवारा में दुकान के बाहर टॉर्च लगाकर देखा तो बाहर बोरियों में सामान पड़ा दिखाई दिया। चौकी प्रभारी ने गाड़ी रोक कर देखा तो चोरी का अंदेशा हुआ, जिस पर अंधेरे का फायदा उठाकर चोर सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। हालांकि पुलिस ने काफी दूर तक चोरों का पीछा भी किया, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने के कारण उनको पकड़ने में कामयाबी हासिल नहीं हुई है। वहीं पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किए हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम अब्दुल मजीद है। कौन सा गांव है? हमारा घुरवारा गांव है। हम दुकान के जो ऑनर हैं मोहम्मद रईस, उनके बड़े भाई हैं। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि 3 बजे रात में जब पुलिस की गाड़ी आई है राउंड मार करके, तो एक बोरी भरी जो है माल की शीशम के पेड़ के पास जो है रखी हुई थी।
उस पर उनकी नज़र पड़ी तो उनको कुछ शक हुआ तो वो गाड़ी रोके और उसके बाद देखे तो पता ये टूटा हुआ था। तो उसके बाद फिर वो दरोगा साहब सीधा अंदर घुस के गए कि शायद कोई वो तो मिल जाए अंदर। तो अंदर गए तो वो नहीं मिले। उसके बाद फिर सुबह बाहर निकलने के बाद हमारे छोटे भाई रईस के पास फोन किया तो उस वक्त तो रईस आए अंदर यहाँ पर। उसके बाद फिर जो है देखा तो सब सारा सामान जो है उधर पूरा जो है पैक किया हुआ रखा हुआ था। बस गाड़ी का इंतजार था कि गाड़ी आ जाए, उसमें लोड करे और लेकर चले जाए। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद रईस। कौन सी जगह है? गुरुवारा है। क्या घटना हुई आपके यहाँ? ये हमारे यहाँ चोरी शटर तोड़ दिए हैं सर। शटर तोड़ करके सामान को अंजाम देना चाहे, लेकिन पुलिस की सक्रियता से सामान बच गया। कुछ सामान टीवी वगैरह जैसे हैं वो उठा ले गए हैं। अच्छा। और पुलिस की सक्रियता से हमारा कुछ सामान पूरा सामान बच गया है और बाकी सामान से टीवी वगैरह है उठा ले गए हैं। और भी अपने भी उनके जितने औजार से शटर तोड़े हैं वो अपना उन बैग वो छोड़ गए। बैग छोड़ दिए? हाँ, बैग मिला है, झाड़ियों मिला है। किसके द्वारा सूचना मिली आपको? पुलिस के द्वारा। कब सूचना मिली? 3:30 बजे। चोरी लमसम कितने समय हुई? चोरी को अंजाम दिए वो 2 के लगभग 1 बजे अंदर शायद। खबर औरैया से है, जहां पुलिस ने उपचुनाव को लेकर पैदल मार्च निकाला और लोगों को जागरूक किया है। दरअसल औरैया जिले के बिधूना तहसील के कीरतपुर में 6 तारीख को उपचुनाव होना है, जिसको लेकर पुलिस के लिए ये चुनाव एक चुनौती बना हुआ है। कीरतपुर की बस्ती में पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में फोर्स के साथ पैदल मार्च करते हुए लोगों से अपील की गई कि कोई भी शराब या किसी अन्य तरह के प्रलोभन में न आए और अगर कोई इस तरह का प्रलोभन भी देता है तो तत्काल सूचना दे, जिससे उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। कोतवाली के कीरतपुर में जो उपचुनाव होना है, किस तरीके से पुलिस द्वारा तैयारी की गई है और क्या निर्देशित किया गया है? बिधूना थाना क्षेत्र में कीरतपुर ग्राम में ग्राम प्रधान का उपचुनाव है। उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरा अपने सर्किल के सभी थानाध्यक्षों के साथ हम लोग इस गांव में फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि भय रहित होकर के चुनाव सकुशल संपन्न हो सके। और लोगों को हम लोग घूम कर समझा भी दिए हैं कि कोई अगर प्रलोभन देता है, कोई प्रलोभन दे करके किसी पक्ष में वोट देने के लिए कहता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दो। पुलिस तत्काल उस पर एक्शन करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।